Welcome all to Yogi Ram Podcast. In today's episode, we welcome Reema ji, a dynamic entrepreneur and co-founder of Miraki Brand Pro. With 19 years of diverse experience as a dietitian, educationist, social worker, and corporate employee, Reema ji's journey reflects her passion for health and wellness alongside her commitment to social impact through community driven in Delhi NCR. After a decade of exploring various roles, she embraced her entrepreneurial spirit and partnered with a like-minded friend to launch a thriving digital marketing company. Rimaji believes in treating every project with dedication and aims to elevate her brand to international heights while keeping service accessible to all. Join us as we explore her inspiring journey एंड इनसाइट वेरी वार्म वेलकम रीमा जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन योगीराम पॉडकास्ट ऑन अ शॉर्ट नोटिस. थैंक यू. राधे राधे टू ऑल. मैम, मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर पर्सनल जर्नी एंड अर्ली कैरियर. तो मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है ये 19 इयर्स की है एंड मतलब इट इज अ ब्लेंड ऑफ कह सकते हैं लर्निंग, चैलेंजेस एंड ग्रोथ. तो मैंने जो अपना स्टार्ट किया था कैरियर वो स्टार्ट किया था डाइटिशियन से. और डाइटिशियन का करते करते कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑलवेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो उसमें यू हैव टू जस्ट फ्लो विद वाटर. बिकॉज ऑफ फ्यू सर्कमस्टांसेस आई केम इनटू दिस. टीचिंग में आई मैं, फिर मैंने टीचिंग की और आई वर्कड विद मतलब रिनाउंड. जो मैंने अपना स्टार्ट किया था वो मैंने एज रिनाउंड हॉस्पिटल से किया था, दिल्ली से स्टार्ट अपना डाइटिशियन का कैरियर. उसके बाद मैं टीचिंग में आई एंड अगेन आई वर्कड विद रिनाउंड स्लिमिंग सेंटर्स. तो उसमें फिर आई वॉज एट द टॉप. बहुत अच्छा मेरा रहा बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क एंड डेडिकेशन. बट मीन वाइल मेरे को बिकॉज ऑफ फ्यू सर्कमस्टांसेस मेरे को मेरा 10 साल का गैप है. और आप समझ सकते हैं कि 10 साल के गैप में ना आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी होती है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, मतलब 360 डिग्री चेंज. तो उस समय मतलब एक जॉब को ग्रैब करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो, हाउ विल यू शो कि गैप है और फिर आप कैसे उसको कोप अप करोगे उस कॉम्पिटेंसी को, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड सम टाइम मतलब आई फेस्ड इंटरव्यूज बट नहीं हो पाया. बट यहाँ पर मैं ना सबसे ज्यादा जो थैंकफुल करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ 2 लोगों को, क्योंकि उनकी वजह से ही शायद जो आज मैं हूँ. क्योंकि अगर वो उस समय मेरे को मौका नहीं देते तो शायद मैं नहीं कर पाती. उन्होंने मेरे को एक फिर से कहते हैं ना किक स्टार्ट किया. मेरी उनकी वजह से मेरी प्रोफेशनल जर्नी फिर से किक स्टार्ट हुआ. मैंने स्टार्ट किया टीचिंग से और इवन टुडे ईच डे आई फील ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया और मैंने स्टार्ट कर पाई. और टीचिंग के बाद फिर जो मैंने वहां करते करते सोचा कि यहाँ पर तो मतलब होल लाइफ यू हैव टू टीच द सेम कंटेंट, मतलब यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. और मेरा जो जज्बा होता है वो मेरे को ना स्टेगनेंसी नहीं चाहिए, मेरे को चैलेंजेस आते रहे और मैं उनको फेस करती रहूं. बिकॉज उसमें कहते हैं ना ईसीजी होता है ना आपका, कि आप एकदम ऐसे नहीं चल सकते, तो वो मेरे को चाहिए होता है. फिर उसके बाद मैंने एक कॉर्पोरेट रियल एस्टेट के साथ वर्किंग स्टार्ट की और उसमें भी अगेन मैंने फिर एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, मतलब ए से स्टार्ट किया. बट येस, बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क एंड डेडिकेशन 1.5 साल मतलब मैंने उसमें बहुत अच्छे से किया. और आज जो हमारा, मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि हम जो भी आज कर रहे हैं ना उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है. तो वहां जो मैंने सब कुछ सीखा और मैंने किया वही उसी से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली. और आज मैं अपने बिजनेस में मतलब आई एम एबल टू वो जो इनवैल्यूएबल मेरा एक्सपीरियंस था उसी वजह से आई एम एबल टू रन माय दिस कंपनी. Yes, I personally also believe that having an diverse experience help you in your life as in business, as an entrepreneur, because you know the nitty-gritties of that particular sector, that particular segment or that niche. Right. Ma'am, moving toward the next question, how did your passion for dietitians develop
and what keeps you connected to this field? ये ना मेरा शुरू से ही पैशन रहा है कि यू हैव टू स्टे फिट, मतलब आपकी ना हेल्दी बॉडी जरूरी है। इन हेल्दी बॉडी रिजाइड हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल, है ना। तो आप अगर फिट होंगे ना तो ही आप सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी और हर चीज कर सकते हो। तो वो मेरा शुरू से था, यू हैव टू स्टे फिट। एंड ये साथ में ये नहीं, सिर्फ यही नहीं था कि मेरे को ही फिट रहना है, मेरा था कि मेरे आसपास के लोग भी ना हेल्दी और फिट हो। तो Right. उसी से शायद इसी वजह से मैंने मेरा जो क्वालिफिकेशन रहा वो मैंने बीएससी होम साइंस किया, देन मैंने न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स किया। और जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया कि मेरा जो कैरियर का जो फर्स्ट स्टार्ट था, इट वाज इट स्टार्ट्स विद अ हॉस्पिटल। तो बस ऐसे मेरी डाइटिशियन की हो रही, और टाइम टू टाइम आज भी लोग आते हैं तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको डाइट बताती हूँ, बिकॉज मेरे को होता है कि मतलब यू शुड बी फिट। हेल्थ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ। Right. Very good. Very good. Ma'am, talking about personal philosophy and work ethics, your motto is work shape. How does this philosophy influence your daily decision? इसमें मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरा जो दिन स्टार्ट होता है वो ही प्रेयर से होता है। तो प्रेयर्स में ना मैं अपने पूरे दिन के टास्क एंड इवन मतलब आई असाइंड, मैं अपने आप को टास्क असाइन करती हूँ विद द डेडलाइन टाइम। तो क्योंकि अल्टीमेटली एक काम ही है जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है और मेरे को हैप्पीनेस देता है। लोगों को शायद पार्टीज एंड ऑल एक हैप्पीनेस देती है, बट माय सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इज वर्क। और एट द एंड ऑफ द डे जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि यस, आई हैड अ प्रोडक्टिव डे टुडे। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Great, great, great. Ma'am, moving to the next question, what drives your analytical approach to problem solving? कैसे analytical approach आपकी जो है problem solving में आपको help करती है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड व्हेन यू हैव क्यूरियोसिटी तो आप जो भी आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, आप उस डायरेक्शन, मतलब यू शुड हैव वेरी फोकस्ड अप्रोच एक्चुअली। अगर आप फोकस अप्रोच होगी और गोल सेंटर्ड होंगे तो डेफिनेटली मतलब आप यू विल अचीव योर गोल। एंड उसमें क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम की हमारी क्यूरियोसिटी होती है, फिर उसमें हम ये एनालाइज करते हैं, वी एनालाइज द थिंग्स कि हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। उसके लिए फिर हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, डाटा ड्रिवन हम उसमें से निकालते हैं और रिसर्च करते हैं। देन वी लुक फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस कि हमारे लिए कौन सा सोल्यूशन या हमारे लिए क्या सही रहेगा। एंड एट दैट टाइम शायद हमें पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उसमें क्या बेस्ट हमारे लिए रहेगा, वी हैव टू सी दैट। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ इसको और एम्फेसाइज करने के लिए कि हमने एक एंटरप्रेन्योर्स मीट किया था, उसमें कहीं ना कहीं हम एक उसमें स्टकअप हो गए थे। तो मेरे पास ना 2-3 ऑप्शंस थे कि मुझे क्या करना चाहिए, आइदर आई चेंज द वेन्यू और आई शुड पोस्टपोन द इवेंट और आई जस्ट टॉक टू द पर्सन की टू सॉल्व दैट थिंग। तो बट उसमें क्या, ना तो हमने पोस्टपोन किया, तो हमने वी वर्कड अपॉन द जो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग था और जो हमारे लिए बेस्ट था, हमने वही सॉल्यूशन किया और यस इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट। तो वो ना एक आपकी फोकस सेंटर्ड और एक गोल की आप कैसे अचीव करोगे उस तक पहुंचना, वो जो जर्नी होती है ना, वो जो पाथ है, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। बट जब आप पहुंचते हो ना, तो एट द लास्ट में यू रियलाइज की yes, your decisions were right. So this is the thing. Very true, very true. Instead of focusing on problem, focus on the solution, and you get the results more effective and more easily. That is very true. Ma'am, moving toward the social initiative questions, please tell us about your most memorable social initiative in Delhi NCR. Delhi NCR में हमने बहुत सारे सोशल इवेंट किए, लेकिन उसमें से जो मैं, क्योंकि हमारा शुरू से ही सोशल वर्क में मेरा और मेरी पार्टनर का दोनों का ही काफी इंटरेस्ट है और हम
ऐसी चीजें अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं कि मतलब कहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें जो मैं सबसे ज्यादा जो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग था वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग गए थे एक ऑर्फनेज में, गवर्नमेंट एडेड ऑर्फनेज था और वो गर्ल्स का था। तो हम लोग वहां गए, हमने उनसे बातें करी और हमें जो वहां पे जाके हमने उनकी जो हमको स्टोरीज मिली ना कि वो कहाँ पे और किन कंडीशंस में वो बच्चियां मिली थी। तो वो सुनकर ना आपका दिल दहल जाता है कि मतलब कैसे वो पेरेंट्स हैं और वो लड़कियों को ऐसे उन्होंने छोड़ा। और इवन मतलब कुछ बच्चियां तो ऐसी थी कि वो जिस कंडीशन में मिली थी ना, वो अभी शायद 10-12 साल हो गए हैं उन चीजों को, बट स्टिल वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हैं। तो आज भी वो चीजें दिमाग से नहीं निकलती हैं। तो एक ये था जिसने मतलब हमको काफी वो किया था। I'm talking to the next question, and my favorite one, and I do ask it to everyone. How do you balance your professional commitments with social responsibility? It's all about कि how organized you are, है ना। अगर if you are organized and you have a proper planning कि और आपके माइंड में क्लियर है कि किन चीजों की प्रायोरिटी है, मतलब आपके टास्क की क्या प्रायोरिटी है और आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो ना ये सारी चीजें आपकी आराम से हो जाती है। योर थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड एंड योर थिंग्स शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। और आप हमेशा ना आगे का सोच के चलो, मतलब आपके ऊपर कभी वर्क प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप आगे की प्लानिंग पहले से करके चलोगे, आप अपने लिए भी और टीम के लिए भी हमेशा एक बफर टाइम लेकर के चलोगे, तो एट लास्ट मोमेंट का जो प्रेशर होता है वो आप पर कभी भी नहीं आएगा एंड यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स मतलब मोर स्मूथली। राइट एंड वो कहते हैं ना किसी के ऊपर भी चिल्लाना विल्लाना नहीं है, आराम से यू आर एबल टू डू दैट। तो this is how I manage. Ma'am, moving to the career transition question, what was the turning point that made you realize that traditional job is limiting you and you are made for much more bigger association and helping people? Actually, first of all, though, I wanted to be my own boss. तो मेरे को कोई बॉस नहीं चाहिए था एंड जॉब इज नॉट मतलब माय कप ऑफ टी ऑल्सो। ये मेरे लिए था ही नहीं कभी भी। तो मैं कर रही थी, सीख रही थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो माइंड में हमेशा एक होता था कि अपना कुछ करना है। तो वो शुरू से ही था क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं डाइटिशियन मैंने स्टार्ट किया था, बट उसी समय एक मेरी कलीग थी, उन्होंने उस समय भी मुझे अप्रोच किया था एंड वी वर मतलब आई एंड along with my partner we took a contract from the hospital for the patient's match, but हाँ somehow वो चला नहीं। तो वो तो मैं कह सकती हूँ कब से था, बट आज जाके वो ड्रीम पूरा हुआ है। Ma'am, talking to your teaching experience, how your teaching experience influence your entrepreneurial journey? बहुत किया है टीचिंग से, तो मतलब शायद आज जो मैं इतना सारी चीजें एक साथ कर पाती हूँ ना, वो शायद टीचिंग से ही है। टीचिंग में ना जो टीचर्स है ना, really मतलब hats off to them because at the same time they are doing so many different things कि मतलब फ्री पीरियड उन्हें मिला है बट उसमें सब्स्टिट्यूट लग गया है, प्लस कॉपी चेकिंग, पेपर बनाना, बच्चों को पढ़ाना और वो डिस्प्ले बोर्ड बनाना, मतलब एट द सेम टाइम यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। मतलब 8-8 10 10 फाइलें होती हैं जिसमें आपके पास डेडलाइन डेट होती है कि इस डेट तक आपको वो सबमिट करनी है। एनी हाउ तो जो मैंने आपको कहा ना, वो जो टाइम मैनेजमेंट और डेडलाइन डेट, शायद वो मेरे को वहीं से आई है कि वहीं से सीखा और वही मेरे को आज हेल्प कर रहा है। वही जो टीचिंग में सारी चीजें, सारा टास्क सारे करते थे हम, सुबह से लेके 3 बजे तक खड़े रहते थे, तो वही आज है, उसी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। Right, great. Yes, teaching career or teaching experience really help करता है। So, ma'am, moving to the next question, what inspire you the name of Meraki Brand Pro? मेराकी का अगर आप मीनिंग देखेंगे ना, तो मेराकी मीन्स
कि वट एवर यू डू विद योर सोल एंड हार्ट। तो हम जो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, मैं जो भी काम करती हूँ, तो उसमें मेरे को ये नहीं देखना होता उसमें मेरे को क्या फायदा मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, या मेरे को कितना मिल रहा है, उसमें ये तो देखते ही नहीं है। बट वट एवर आई डू विद माई हार्ट एंड सोल। आई ट्राई टू डू, मतलब आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन ईच एंड एवरी टास्क जो भी मेरे को असाइन किया जाता है या जो मैं खुद अपने लिए असाइन करती हूँ। तो मिराकी का मतलब वही है। और ब्रांड का हम कह सकते हैं, ब्रांड इज ब्रांडिंग। तो प्रो इज की वी आर प्रो इन, मतलब ब्रांडिंग हम कर रहे हैं बिजनेसेस की। तो मिराकी ब्रांड प्रो कि वट एवर we do branding of businesses with putting our soul and heart into it. Great. Moving to the next question and connected with the digital marketing company, how did you transition from graphic designing to a successful digital marketing company? ये तो बस कहते कि स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइनिंग से, और जैसे कहा कि एक हमारे अंदर ना, मेरे अंदर या मेरी पार्टनर के अंदर भी, मैं हम ही बोलूंगी क्योंकि मेरे से मैं निकलता नहीं है। तो हमारे अंदर ना एक भूख है, हंगर टू लर्न, एक्सप्लोर एंड इवॉल्व। तो शायद उसी की वजह से आज हमारी 4+ इयर्स की जर्नी है। स्टार्ट किया ग्राफिक से, बट क्योंकि हमारे अंदर एक सीखना रहता है, तो उसी वजह से हम शायद हम आज इतनी सारी सर्विसेज में कैटर कर पा रहे हैं। कहीं कहीं पे कोई किसी सर्विस में हमारा फोटे नहीं भी होता, बट वी ट्राई टू लर्न, वी लुक आउट फॉर द ऑप्शंस एंड वी रिसर्च एंड देन एट लास्ट वी डिसाइड यस वी विल डू इट, एंड हम उसको कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमारी सर्विसेज एड ऑन होती चली गई और हम करते चले गए। Great. Ma'am, taking the next question, and it is the connected one. What qualities did you look for in your business partner? सबसे पहला तो वही कि एक तो लाइक माइंडेडनेस, क्योंकि अगर लाइक माइंडेडनेस नहीं होगी तो आप लोग नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज पैशन, दोनों का पैशन सेम होना चाहिए, है ना। लर्निंग, ग्रोथ, ये सब, टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, तभी हम कर पाएंगे। थर्ड थिंग कि जो मेरी वीकनेस है या जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरे पार्टनर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को कंप्लीट कर पाएंगे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, देन व्हेन दीज कॉम्प्लीमेंट एंड कंप्लीटनेस विल कंबाइन, देन इट विल बिकम स्ट्रेंथ। तो यही है। Very true. Ma'am, taking the next question about client relationship. Please elaborate how you approach to a client and how it get into the client relationship process. क्लाइंट रिलेशनशिप में जो हमारा सबसे प्राइम रहता है, दैट इज ट्रस्ट, क्योंकि एक ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डोंट रन आफ्टर मनी और वी डोंट लुक फॉर द मनी। हमारा है कि वट एवर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर ना, जिस सर्विस के लिए वो हमको अप्रोच कर रहे हैं, हम उसमें उनको अच्छी तरह से गाइड कर पाए। कि ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एक्सपीरियंसेस हुए, या ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए कि जहाँ पे क्लाइंट तो उस तरीके से बात करते कि जैसे हमको 1 महीने में रिजल्ट आ जाए या 3 महीने में आ जाए, लेकिन हम उनको मना कर देते हैं कि नहीं, इट विल नॉट हैपन दिस, वी डोंट हैव एनी मैजिक वैंड एक्चुअली, कि भाई हम, बिकॉज मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्लाइंट का हम जो रिक्वायरमेंट है उसको समझें, और उसको समझ करके हम उसमें जब प्रोजेक्ट हाथ में आता है तो हम उसमें उनको टाइम क्लियर, एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है आपका उस समय पे, और आप क्लियर कम्युनिकेशन रख करके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए आप उनको ना टाइमली अपडेट्स देते रहो। और इसी तरह से आप उनका जो क्लाइंट है वो आप ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन आप तभी गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइंट रिलेशनशिप में, दैट इज द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। एंड टू गेन, मतलब उनको वट एवर प्रोजेक्ट वी आर डिलीवरिंग ना, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर
डेडलाइन डेट को मीट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्यादा उसको लिंगर ऑन कर देते हो, हालांकि कई बार क्या होता है कि पता होगा आपको भी, जैसे कि क्लाइंट ही आपको टाइम पे अपडेट्स नहीं दे पाते हैं, तो वो समटाइम्स वो लिंगर हो जाते हैं, बट स्टिल अपनी तरफ से हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। Right. Ma'am, moving to the service offering part, what are the 12 services Meraki Brand Pro offers and how did you develop these portfolio? ये हमने जो स्टार्ट किया था, ये ग्राफिक डिजाइन से किया था, और हमारा ये धीरे धीरे हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आई, तो हमारा पोर्टफोलियो डेवलप होता गया, और अब उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, वीडियो शूट, प्रोडक्ट शूट एंड ये कंटेंट राइटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और क्या कहते हैं, हमारा पब्लिक रिलेशन, पैकेज डिजाइनिंग, एड कैंपेन्स, ये सारा हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आज की डेट में ये सारी सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी कीप ऑन एडिंग सर्विसेज सो दैट it will become a one-stop solution, one hub to offer the services to the client, क्योंकि क्लाइंट को फिर चारों तरफ नहीं जाना पड़े सर्विसेज के लिए। इफ दे आर कमिंग टू अस, तो हम उनको सारी कैटर कर पाएंगे। Right. Ma'am, moving to the business growth, what strategies are you implementing for international expansions? इसमें जो हमारा है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है कि हम अपनी ना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को बिल्डअप करें, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं होगी, यू कैन नॉट शोकेस एंड हाउ विल यू टैप द इंटरनेशनल क्लाइंट। और उसमें जैसे अभी 4 साल हो चुके हैं, तो वी आर सक्सेसफुल, और आगे भी शायद हम करते रहेंगे। तो अगर हम 4 साल की जर्नी देखें, तो जैसे हमने इतनी सारी सर्विसेज ऐड कर ली हैं, प्लस वी आर फोकसिंग ऑन एसईओ स्ट्रेटजीज एंड through social media platform. We are working on it, so let's see when it will come in our platter. Right. Moving to the innovation, adaptation, and digital trends, how has your business adapted to changing digital trends? इसमें मैं कहूंगी कि टाइम टू टाइम ना, जो हमारे पास ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, जिसमें हमको अपने आप को अपस्किल करना होता है। तो वी ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि समय के साथ चलने के लिए आपको अपस्किलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के टाइम में इवन यू नीड नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आपका कनेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वी टाइम टू टाइम वी ऑर्गेनाइज meets also, and even we attend networking meets also. और तीसरा एक मैं कहूंगी कि जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं, अपस्किलिंग करते हैं या नेटवर्किंग में करते हैं, और जो भी हम सीखते हैं, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन आर मतलब सर्विसेज। उनको हम अडेप्ट करके, और उनको, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, तभी हम समय के साथ चल पाएंगे। Ma'am, moving to the clients management and service delivery thing, how do you handle challenging clients and situations? Please also share some memorable instance or the client feedbacks that you have received. सबसे पहला तो है कि आपके अंदर ना वो उतनी करेज होनी चाहिए चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, एंड एवरी टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करते रहना है फॉर द मल्टीपल सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें मैं यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पर हम बहुत बुरी तरह स्टकअप हो गए थे। वो हमने एक मीट ही, एंटरप्रेन्योर्स मीट ही ऑर्गेनाइज किया था, और वहां पर हमें बहुत कुछ लोगों से हमने कोलैबोरेशन किया, जिसमें हमें कुछ अच्छे लोग मिले, और कुछ लोग ऐसे मिले कि लगा कि हमने जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो ऐसे ही थे जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया था वेन्यू करवाने में, और जब मतलब ऑल टाइम, मतलब दे वर नॉट देयर, just they has helping us out in venue, or just even के 3-4 days पहले they started tapping us for the money, they want money, तो and they were threatening us कि हम आपका venue cancel करा देंगे। तो it was a do or die वाली situation थी हमारे लिए। और तो उसमें वही था, मैंने आपको जैसे बताया कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, उस समय हम क्या क्या कर सकते हैं, और आपको अपने आप को कितना पेशेंट रहना है, पेशेंस,
कूल और काम रखना है, मतलब यू आर ट्राइंग टू, मतलब अंदर से तो आप समझ सकते हैं ना कि नहीं रह सकते उस सिचुएशन में, बट यस वी हैंडल दैट सिचुएशन वेरी कामली। और हमने उनको पैसा भी नहीं दिया। तो उस मामले में अगर if you have strong work ethics and if you have clear communication on mail or whatever you are committing, अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हो तो सामने वाला ना आपको मतलब करने से रोकेगा ही नहीं, मतलब वो भी बाउंड हो जाता है कि यस ही विल ऑल्सो डू इट। बट यहाँ पर आपको ना एक एक स्टेप बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली और रख के चलना पड़ता है, नहीं तो आपको नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में कब फंस जाओगे। और या तो फिर आप पैसे दे दो, इसका एक इजी वे आउट भी है कि हमारे पास भी था कि हम उनको पैसे दे सकते थे, बट हमने क्योंकि हमारे वो ना उसमें आता ही नहीं है, हमारे वर्क एथिक्स में और वैल्यूज में आता ही नहीं है। yes if you deserve the money definitely we will give you, but no you were nowhere, इतने 2 महीने के पीरियड में आप कहीं थे ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो फिर हमने जो उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वही चूज किया। हमने अपना इवेंट भी पोस्टपोन नहीं किया, हमने अपना वेन्यू भी चेंज नहीं किया, हमने वहीं पे किया और हमने पैसे भी नहीं दिए, तो वो संभव हो पाया। Great. Ma'am, talking about the company Meraki Brand Pro, how would you describe your leadership style at Meraki Brand Pro? मेरा जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो बैलेंस मैं कह सकती हूँ कि एट द सेम टाइम आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, एट द सेम टाइम आई एम वेरी स्ट्रिक्ट and at the same time I'm very humble also and try to understand the problem of other people also, कि जो मेरी टीम के लोगों की अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इट्स अ ब्लैंड, कि क्योंकि कहते हैं ना कि कब कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, यू शुड हैव दैट एन आइडिया कि आपको कहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ पे आपको लीवरेज देनी है। तो इट इज अ बैलेंस बिटवीन, क्योंकि आप एवरी टाइम यू कांट बी इन अ बॉसी एटीट्यूड, एवरी टाइम यू कांट बी इन अ वेरी कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर वाले में, क्योंकि समटाइम्स इट रिक्वायर्स व्हेन द जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो एट दैट मोमेंट आई एम वेरी दिस स्ट्रिक्ट कि नहीं मुझे टाइम पर ही डिलीवर करना है। तो उस समय पे आपके ना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स, आपका विजन, ये सारी चीजें ही बहुत काम आती है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की आप दूर तक चीजों को देख पाओ, वो ही सारी आपका है। तो यस बिकॉज ऑफ टीचिंग एंड ये इतनी सारी जो मेरी जर्नी रही है उसकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ। Great. Ma'am, moving to the corrected question, how do you nurture the talent within your team and how do you practice the wellness to do, to your follow the stay energetic whole, the day-to-day routine? जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम में भी हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं सो दैट दे विल आल्सो अपस्किल देयर थिंग। और जब हम अपनी अपस्किलिंग की बात करते हैं तो यस हम टीम की भी अपस्किलिंग की बात करते हैं और उनको हम टाइम टू टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं कि इवेंट्स में जाने का, सो दैट दे विल आल्सो लर्न अदर थिंग्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन, मेरा टीम मेंबर ग्राफिक पे या वीडियो पे काम कर रहा है तो हम उनको ना इवेंट वगैरह में भी लेके जाते हैं सो दैट दे विल लर्न, दे विल हैव अ लाइव एक्सपीरियंसेस एंड दे विल लर्न देयर आल्सो कि और भी बहुत सारी चीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफिक एंड वीडियो एंड ऑल। प्लस उनको टाइम टू टाइम हम जो भी वो इफ दे आर पुटिंग देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो वी रिकग्नाइज देम एंड हम उनको टाइम टू टाइम वो रिवॉर्ड्स देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में भी समझ सकते हैं आप, जो भी अदर वेज हैं थ्रू दैट ऑल्सो। प्लस जब मैं अपने एनर्जी की बात करती हूँ तो मेरे लिए मेरा टाइम स्पेंड जो होता है वो मेरा जो मी टाइम जिसे मैं कहती हूँ, मैं और इवन जो मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ, मैंने आपको कहा कि प्रेयर से ही करती हूँ और फिर उसके बाद फिटनेस, क्योंकि मेरे लिए एक्सरसाइज फिटनेस मेरा पार्ट रहा है तो एक एक्सरसाइज मेरे लिए वो मेरे को बहुत हेल्प आउट करता है एनर्जाइज रखने में। और एक कप ऑफ कॉफी हो
और गार्डन में बैठो तो जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ये मेरा हो गया एक टू लिसन म्यूजिक। एंड टाइम टू टाइम आई टेक ब्रेक आफ्टर, मतलब 1 या 2 महीने के बाद मुझे बाहर जाना होता है, क्योंकि मुझे घूमना होता है, मुझे एक्सप्लोर करनी होती है चीजें, तो वो मेरे को बहुत हेल्प आउट करता है एनर्जाइज रखने में। Right, right. Very true, very true. Ma'am, talking about the industrial insight, what trends do you see shaping the future of digital marketing and the Indian market evolved in terms of digital adaptation, very specifically after the COVID era, that period? कोविड के बाद से डिजिटल इसमें तो आप भी मानेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले हमारे इंडियन इसमें जो वर्किंग स्टाइल था, हम शायद वर्क फ्रॉम होम सोच भी नहीं सकते थे। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे थे ना, दे ओनली अवेयर अबाउट इट। हमारे इंडियन उसमें नहीं है ये। बट इसमें मतलब आप देख सकते हैं ना कि मतलब इवन टीचिंग में लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया है। तो यस, कोविड के बाद एक बड़ा चेंज आया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। और क्या कहते हैं, मतलब ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इससे हमारा जो बिजनेस है, मतलब सब आई थिंक 70-80% लोगों का ऑनलाइन बिजनेस आ गया। एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। मतलब आज हर पर्सन, इवन हाउस वाइफ, मतलब वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, शायद जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक आपका आ गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आपका डिजिटल पेमेंट्स, आप सोचो, हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे, और कितनी जल्दी इवोल्यूशन हुआ डिजिटल पेमेंट्स में। मतलब एक आपका वेजिटेबल वेंडर, मतलब दे आर टेकिंग वो ना डिजिटल पेमेंट। तो अभी मेरे एक ऐसे ही टीम मेंबर से बात हो रही थी, तो पीछे से मुझे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में कि, तो मैंने उससे पूछा पीछे से बहुत शोर आ रहा है, क्या है ये? तो उसने कहा कि मैम, आजकल ना डिजिटलाइजेशन का जमाना है, और ये जो वेंडर है ना, मतलब आप सोचिए स्ट्रीट हॉकर, वो कहते हैं कि वो भी क्या करते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस पर चला देते हैं, उन्हें बार बार नहीं बोलना होता, वो चलता है। तो आप Right. सोचिए कितना बड़ा चेंज आया है। और फ्यूचर की बात करें तो एआई आ गया। तो एआई ने हमारे, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ये हो गया कि हमें खतरा हो गया हमारी जॉब को, और कैसे करेंगे। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इफ यू, बिकॉज एवरीथिंग इज टू स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशंस। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का है, हमको ये देखना है कि हमको उसमें से क्या निकालना है। देखिए, मोबाइल भी आया हमारे पास, तो अब हमने क्या किया कि 18 घंटे स्क्रीन टाइम रख रहे हैं। बट जैसे मैंने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है कि मैं सिर्फ काम के लिए ही अपना मोबाइल उठाती हूँ। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको जो टेक्नोलॉजी को यूज करना है ना, वो हमें यूज करना है हमारे ऑपरेशंस को इजी करने के लिए। हमें उनका स्लेव नहीं बनना है। Right. है ना? प्लस इसमें ये है कि जब भी हम एआई टूल्स को यूज करते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि मैंने जो मोस्टली देखा है अभी तक कि पीपल आर यूजिंग इट, मतलब दे आर जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट, मतलब दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एंड देयर माइंड। वो बस भेज देते हैं और फिर हमको तो समझ में आ जाता है कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जब हम, इफ वी आर यूजिंग एआई टूल ना, तो उसमें हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं उसको रिफाइन करने के लिए। Yes, very true. Some people have misunderstood that if they can create the things from the prompt, why not their bosses can do? I'm talking about your personal life, personal growth. What has been your biggest learning experience so far? And people talk about success, but how do you handle setbacks and failures? मेरा ये मानना है कि सेटबैक और फेलियर्स आपकी लाइफ में आते रहने चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए आपकी सक्सेस का ना स्टेपिंग स्टोन है। क्योंकि उसमें ही आप सब कुछ सीखते हो। अगर वो नहीं आएंगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, यू विल बी स्टेगनेंट। तो यस, दे आर नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ इन योर जर्नी। चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल जर्नी में हो, कैसे भी हो, वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, गिर के ही सीखते हैं। मतलब मैं जब बचपन में साइकिल चलाना सीख रही थी, तो मैं बहुत बार गिरी, तो मेरे फादर ने बोल दिया था कि इससे नहीं हो पाएगा। बट सीखा हमने, वो साइकिल चलाना सीख लिया।
तो सेटबैक्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। हम हमेशा सक्सेस की बात नहीं कर सकते। सक्सेस हमें वो जो हमारे छोटे छोटे हमको फेलियर्स मिलते हैं और जो हम उनसे सीखते हैं, गलतियां करते हैं, जो हम उन गलतियों से सीखते हैं, वही हमको ऊपर तक लेके जाती है। And ma'am, what has been your biggest learning experience so far? लर्निंग एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको एक एक्सपीरियंस जो एंटरप्रेन्योर्स मीट का शेयर किया था, वही मेरे लिए, उसने मेरे को अंदर तक काफी हिला दिया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं, उसमें मेरे लोग आने थे 30-35 फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स प्रोफेशन, उससे रिलेटेड थे, वो फील्ड से रिलेटेड थे। तो उसमें था कि ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर और एक आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट भी नहीं करना। बट वो ना आपको थोड़े टाइम के बाद ही पता चलता है कि इनिशियली व्हेन यू टॉक ना, एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट गुडी गुडी थिंग। Right. तो बात करना और एक्शन में लाना, मतलब एक्शन में, तो वो तो एक्शन में तो वो बाद में ही दिखेगा ना, वो Right. उसमें तो नहीं दिखेगा। तो उसमें हमारा लर्निंग यही था कि हम आगे से मतलब हमने यही सोचा था कोलैबोरेट नहीं करेंगे। बट आज का जब हम एंटरप्रेन्योरल जर्नी में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, तो विदाउट कोलैबोरेशन तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। Right. बट यस, उसमें हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिली थी, बहुत बड़ी। और बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड डिलीवरेबल्स एंड एवरीथिंग, मेल पार्ट एंड ऑल, हम शायद उसी से अपने आप को बचा पाए। Right. Yeah. Ma'am, moving to the marketing approach and Meraki Brand Pro marketing, what is the USP? What is the uniqueness that sets apart the Meraki Brand Pro? And what is your, 5 years down the line planning? मिराकी ब्रांड प्रो की जो अप्रोच है वो है क्लाइंट फर्स्ट, क्लाइंट सेंट्रिक। तो मेरा ये मानना है कि there are no shortcuts to success, not at all, and there is no substitute of hard work. Right. तो आप बस अपना क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रखिए। वॉट एवर द प्रोजेक्ट इज, आइदर इट इज अ स्मॉल और बिग, आपको हर एक को इक्वल लीवरेज देना है। और जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें माइन्यूटली हर डिटेल पे काम करना होता है। तो वही हमारी यूएसपी है। और हमारा रिसर्च पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और प्लस हम ना कोई भी काम टीम से करवाते हैं, बट व्हेन वी डिलीवर टू द क्लाइंट, उसमें हमारा खुद का एक पर्सनल टच होता है। पहले हम खुद देखते हैं कि वहां पर कहीं कोई लूपहोल्स तो नहीं है। हम ना आंख बंद करके टीम ने दिया, और ऐसे नहीं करते कि वो आगे फॉरवर्ड कर दिया कि ये आ गया अभी ले लो, ऐसे नहीं करते। उस पे अपने ही एंड पे हम उसमें पहले बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इनपुट्स देके उसमें चेंजेस करा चुके होते हैं, तब जाके हम वो क्लाइंट को देते हैं। ऑब्वियसली उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है, बट स्टिल क्लाइंट, हमारी पूरी जो मेराकी की अप्रोच है, दैट इज क्लाइंट सेंट्रिक एंड देयर ट्रस्ट एंड देयर सेटिस्फेक्शन। Ma'am, moving to the client success stories, please share a funny moment, strange moments, memories of, clients and, how the project was, taking place, taking ahead. इसमें जो मेरी एक सक्सेस स्टोरी है ना, वो मैं बताऊंगी आपको। एक क्लाइंट थी मेरी मुंबई, जिन क्लाइंट का हमने काम किया था, इनका हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किया था, लिंक्डइन का किया था। एंड मतलब उन्होंने हमारे साथ 1.5 साल तक काम किया। एंड मतलब हमारा जो उसमें सक्सेस रेट रहा ना, डेट वाज 500%। Why? Because that client had a faith in us and she was consistent कि नहीं, मुझे इतना टाइम तो देना ही है। She was aware about it. Aware तो थी, aware तो सब होते हैं, मेरा ये मानना है। तो वो प्रैक्टिकल टर्म्स पे उन्होंने वो हमारे को इतना टाइम दिया, और हम तभी वो उनके हिसाब से उनको वो रिजल्ट्स डिलीवर कर पाए। तो ये एक जो हमेशा ही मैं कोट भी करती हूँ और हमेशा ही बताती हूँ कि उनका मतलब दैट वाज माय वेरी सक्सेसफुल क्लाइंट। हालांकि मेरे तो सारे ही बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका हमारा काफी अच्छा रेट रहा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी वाली बात है, ये हमारे काफी लंबे टाइम तक जुड़ी, और उसी वजह से वो 500% का रिजल्ट। Ma'am, moving to the next question, how has your definition of success
evolved over time? सक्सेस इज मतलब ये ना जो डिफाइन करते हैं ना हम सक्सेस, हर एक की अपनी एक अलग परिभाषा होती है। जैसे मेरे से भी बहुत सारे लोग कैसे पूछते हैं, दे डिफाइन द सक्सेस विद द इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड ऑल। और मेरे से भी लोग पूछते हैं कि कितनी टर्नओवर है। बट फॉर मी सक्सेस इज डिफरेंट दैट आप अभी तक आपने अगर एक सर्विस से ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट किया था, तो आज अगर हम 12 सर्विसेज कर रहे हैं, 12 सर्विसेज तक आ चुके हैं, तो दैट इज अ सक्सेस रेट फॉर मी। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो है वो मेरे लिए मेरा सक्सेस रेट है। और हम अपनी सबसे बड़ा है कि वी आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी। हमारा है कि हम जो भी काम करें वो हम ना आज तक की डेट में हम ना अपनी जो हमारी वैल्यूज हैं हम ना उस पे टिक रह करके हम आज तक यहाँ तक अपनी इस कंपनी को लेकर के आ पाए हैं। हमने ना अपनी वैल्यूज में कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी इंटेंशंस, हमारी वैल्यूज, ये हमारे लिए ना आज भी मतलब वो कंपनी स्टार्ट करने से पहले भी वही थी और आज भी हम उस पे स्टिक हैं। मतलब एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया कि जहाँ पे हमको लगा हो कि हम अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मेरे लिए माय वैल्यूज और उस पे स्टिक रहना और उसको अपने कमिटमेंट को पूरा करना, वही मेरे लिए मेरा सक्सेस रेट है। Very well put. I'm moving to the next question and ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन पूछा जाता है फ्रॉम एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ऑफ बहुत सारे आजकल जो यंग जनरेशन है दे आर गेटिंग इनटू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? क्या मैम कुछ वो एक दो टिप्स होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे? उनका जो विजन है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए, प्लस उनकी इंटेंशन। क्योंकि ना आप कभी भी मतलब कहते हैं ना नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्ट टर्म गोल। मतलब कोई ना शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। तो आपका जो विजन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है। आपको साइमल्टेनियसली व्हाट बेस्ट यू कैन गिव इट टू द सोसाइटी, वो आपका विजन होना चाहिए। आपकी इंटेंशन, आपकी डेडिकेशन, आपका गोल और आपका विजन वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करेंगे, शायद बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और जुड़ेंगे भी, बट पता नहीं कि लंबे उस तक आपके साथ कौन जाएगा। तो उस समय ना जैसे कहते हैं ना पूरे रास्ते आपके साथ कौन चलने को तैयार है, तो वो वैसे लोग मिलना आपके साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अकेले आप वैसे भी मतलब मेरा ये भी मानना है कि अकेले आप नहीं कर सकते। प्लस चूज योर पर्सन्स, जो भी आपके चारों तरफ लोग हैं, चूज दोज पर्सन्स वेरी वाइजली। राइट राइट, वेरी ट्रू. और तो बस गलतियां करते रहेंगे, सीखते रहेंगे वो भी हमारी तरह क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी अलग है। Very true, very true. Ma'am, moving to the last question of this podcast, and very, very important one. How has your motto, accept challenges, focus on solution, shaped your journey? जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना वो दे आर देयर टू इम्प्रूव यू एंड टू रिकग्नाइज योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल। कि क्योंकि कई बार ना हम खुद भी अवेयर नहीं होते कि हम कितना मतलब कहते हैं ना प्रेशर ले सकते हैं या स्ट्रेस ले सकते हैं या हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जो एक माइंड में होता है कि नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट, वो जो एक जज्बा होता है ना आपके अंदर, तो उसकी वजह से आप किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब आप चैलेंज करते हो, एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा सॉल्यूशन पे होना चाहिए। एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस, तो आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन भी होगा कि जो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप उसमें से उसको करा और निकल गए। और कुछ कोई ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे मैंने भी एक अपने एक्सपीरियंस में शेयर भी किया कि वो डिफिकल्ट भी होगा, बट हो सकता है दैट वुड बी योर
बेस्ट सॉल्यूशन। तो वो उसके लिए ना हमारा जो एनालिटिकल अप्रोच है, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, वो उस समय, और हमारा जो इतना साल का एक्सपीरियंस होता है ना, वही उस समय काम आता है। Right. Yes. That was a great message, and really thank you once again for being on my podcast, and thanks from the Yogiram team. So आपने time दिया, and it was really great talking to you.